पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के कितने चांस बढ़ जाते हैं पुलिस में भर्ती होने के बाद? क्या पुलिस में भर्ती होना पीसीएस करने के लिए फ़ायदेमंद है? क्या पुलिस में भर्ती होकर पीसीएस आसान हो जाता है? क्या पुलिस में भर्ती होकर पीसीएस में हम डायरेक्ट आ सकते हैं, दीगर महकमों में जा सकते हैं? पीपीएससी के कितने चांस होते हैं जी? पीपीएससी में कैसे होता है? क्या पुलिस वालों को प्रिविलेज दी जाती है? और उसके साथ साथ पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम जो है उसके कितने चांसेस होते हैं? कितनी दफ़ा आप अपीयर हो सकते हो? ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप करते हो। तो आज की जो मेरी वीडियो है ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम के मुतल्लक है कि कैसे कैसे उसको आप दे सकते हो, किस तरह से उसमें अपीयर हो सकते हो और किस किस तरह से उसमें जॉब हासिल कर सकते हो। मैं हूं जी रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, इस चैनल पर मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं जिसमें मैं आपको बताता हूं कि आप उन सर्विसेज और जॉब्स के होने वाले एग्जाम्स में से कैसे कामयाबी हासिल कर सकते हैं, इंटरव्यू में कैसे कामयाबी हासिल कर सकते हैं और किस तरह से अपनी जॉब का आगाज़ कर सकते हैं और जॉब ले सकते हैं। मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूं और पूरे पाकिस्तान से बच्चे मुझसे ऑनलाइन क्लास में तैयारी करते हैं। उसके साथ साथ मैं एक लॉयर वकील भी हूं और मेरा एक चैम्बर है जहां पे मुख्तलिफ वकला मेरे साथ काम कर रहे होते हैं। हम मुख्तलिफ केसेस को डील कर रहे होते हैं। अगर आपका कोई मसला है सिविल का, क्रिमिनल का, लिटिगेशन है, कोई कॉपीराइट एक्ट है, उसके बाद आपने मोनो लेना है, लोगो लेना है, किसी तरह का भी कोई इशू है, टैक्सेस के कोई इशूज़ हैं, तो आप मुझसे वो डिस्कस कर सकते हैं, मेरे साथ पास आ सकते हैं। दूसरे वकला से कम फ़ी में मैं वो आपका काम कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। तो आते हैं जी मौजू की तरफ के क्या पीसीएस करने के लिए पुलिस में भर्ती होना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं जी, पुलिस में भर्ती होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ना ही पुलिस वालों को प्रिविलेज होती है कि वो पंजाब पुलिस सर्विस कमीशन के इम्तिहान में आएंगे तो उनको इस तरह से हम सबसे पहले अकोमोडेट कर लेंगे या उनको जॉब्स दे देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। आप लोग भी उसी तरह से उसमें अपीयर होते हो पुलिस सर्विस कमीशन जिस तरह पुलिस वाले होते हैं। और पुलिस वालों को कोई प्रिविलेज नहीं है, कुछ इख्तियार नहीं है पुलिस सर्विस कमीशन में आके पीसीएस का एग्ज़ाम देने के लिए। किसी भी पीएमएस का हो चाहे किसी पोस्ट का एग्ज़ाम हो, पुलिस वालों को उसमें कोई प्रिविलेज नहीं है। वो अकॉर्डिंगली तमाम कैंडिडेट्स के साथ ही ट्रीट होंगे और जिस तरह से एक आम स्टूडेंट ट्रीट हो रहा होता है उसी तरह से ट्रीट होंगे। अगर आप पुलिस से पीसीएस में हैं तो उसका आपको क्या फ़ायदा होता है? बिल्कुल जी कोई फ़ायदा नहीं है। जिस तरह से आपने आम स्टूडेंट ने अप्लाई करना है उसी तरह से पुलिस वाले भी अप्लाई करते हैं और अगर उसमें से वो आ जाए तो डिपार्टमेंट से एनओसी लेके वो वापस अपने दोबारा से उस डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें उनकी सिलेक्शन हुई होती है। फिर आपका सवाल होता है जी सुना है पुलिस वालों के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल नहीं जी, ऐसा कोई इशू नहीं है। पुलिस वाले के कोई चांसेस ज़्यादा नहीं होते। आप सब बराबर होते हो, इक्वल होते हो। पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम के लिए आपको और पुलिस वालों को सेम चांसेस, सेम इख्तियारात, सेम होती है हर चीज़। बल्कि आपसे उनको कुछ ज़्यादा ही सवालात करने का सामना करना पड़ता है। उनको कुछ ज़्यादा सवाल होते हैं इंटरव्यूज़ में भी, हर जगह में भी, बिकॉज आप फ्रेश कैंडिडेट होते हो। आपने वही चीज़ें बतानी होती हैं जो आपने एकेडमिक्स में पढ़ा होता है। उनसे पुलिस वाले भी सवाल हो जाते हैं डिपार्टमेंट के, तो उनका इंटरव्यू भी अच्छा खासा लंबा हो जाता है और उनसे सवाल भी, क्वेश्चन भी ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनके लिए थोड़ा मुश्किल है जी, आसान नहीं है। फिर आपका सवाल होता है जी क्या पीपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए पुलिस में भर्ती होना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अलबत्ता एक पॉइंट थोड़ा सा अगर आप, मेरा ख्याल है वो चीज़ पूछना चाह रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें आपकी एज सिक्योर हो जाती है और वो ज़रूरी नहीं है कि आप पुलिस में भर्ती हो। आप किसी भी डिपार्टमेंट में भर्ती हो तो डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट आप साथ लगा के जब पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम देते हो तो उसमें आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाती है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट सर्विस रूल्स। उन रूल्स के तहत जितनी भी होती है, 2 साल की हो, 3 साल की हो, 5 साल, जितनी भी डिफाइन है आपकी सर्विस के ड्यूरेशन के हिसाब से होती है, उस तरह से आपकी एज सिक्योर हो जाती है, आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाती है। अदरवाइज कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है जी पुलिस में भर्ती होकर आप पीसीएस में आसानी से कर जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है जी। फिर आपका क्वेश्चन होता है जी पीपीएससी के कितने चांसेस होते हैं सर? तो इसमें भाई पीपीएससी के चांसेस का आप गौर से सुन लो। ये कोई फोर्सेस की तरह नहीं है कि आईएसएसपी में आपने आना है तो 3-4 चांस ही होते हैं आपके जो वगैरह वगैरह। इसमें आप जब तक ओवर एज नहीं हो जाते हो, जब तक आपकी एज नहीं हो जाती, उस वक्त तक आप एग्ज़ाम दे सकते हो। और पीसीएस में मुख्तलिफ जॉब्स के एग्ज़ाम आ रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर तहसीलदार का एग्ज़ाम आ गया, मिसाल के तौर पर इंस्पेक्टर पुलिस का एग्ज़ाम आ गया, मिसाल के तौर पर टीएमए का एग्ज़ाम आ गया, पीएमएस का एग्ज़ाम आ गया, लेक्चरर का एग्ज़ाम आ गया है। उसके साथ साथ कुछ और महकमों के एग्ज़ाम्स आ जाते हैं तो आप उनमें दे सकते हो। उसमें हर तरह से चांस आपका बन जाता है। हाँ, अलबत्ता जो कंबाइन पंजाब पुलिस सर्विस कमीशन का जो कंबाइन एग्ज़ाम होता है पीपीएससी का, जिसको आप आजकल पीएमएस कहते हो, तो उसमें आपके जो हैं वो इंटरव्यू में भी आपके हर तरह से चांसेस होते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, जब तक आप ओवरेज नहीं हो जाते हो आपके चांसेस होते हैं ऑलरेडी।
फिर आप पूछते हो कि सर हम कितनी उम्र तक दे सकते हैं जी। तो आप बेटा वो जो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है या जो ऐड आती है, उस ऐड में हर चीज़ लिखी होती है, डिफाइन होती है, आप उस एज तक दे सकते हो। वो 28 है, वो 30 है, वो 32 है, आप दे सकते हो। जब तक आप ओवर एज नहीं हो जाते आप पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम दे सकते हो। पब्लिक सर्विस कमीशन में ऐसी कोई पाबंदी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसके 3 चांस है, इसके 4 चांस है, इसके 5 चांस है। आप उसका एग्जाम जब तक उस क्राइटेरिया के ऊपर आप आ रहे हो आप दे सकते हो जी। फिर आप में से बहुत से बच्चों ने सवाल किया कि सर पीपीएससी में पुलिस वाले जो हैं वो किसी और महकमे में भी जा सकते हैं। तो पुलिस वाले किसी और महकमे में पीपीएससी के नहीं जा सकते जी। आपको पुलिस वालों को उस महकमे का इम्तहान देना पड़ेगा, तब आप जाओगे। या पंजाब पुलिस ने जो जॉब्स अनाउंस की हैं, जो सीटें अनाउंस की हैं, उन सीटों के अगेंस्ट जो एग्ज़ाम हो रहा है आप वो एग्ज़ाम दे के ही जाओगे। आप किसी और डिपार्टमेंट में नहीं जा सकते हो। इस तरह से और कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो सर्विस, जो यूनिफॉर्म वाले हैं, जो डिसिप्लिन डिपार्टमेंट है, जैसे कि एफआईए है, जैसे कि एविएशन एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स है, जैसे कि रेंजर्स है। तो इस तरह के डिपार्टमेंट्स में आप जा सकते हो, वो भी डिपार्टमेंटल परमिशन लेके मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से, उसके बाद अपने डिपार्टमेंटल हेड से वो परमिशन देंगे। उसके बाद दूसरे डिपार्टमेंट वाले हेड जो हैं वो परमिशन देंगे। एनओसी का इंटरचेंज होगा। वो डिपार्टमेंट कहेगा हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप आ जाओ, तो ये डिपार्टमेंट कहेगा कि आप चले जाओ, हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो इस तरह से दोनों महकमे से एनओसी लेके फिर आप उस महकमे में जा सकते हो। हाँ, अलबत्ता पुलिस जा सकती है 2-3 महकमों में जहाँ पे सर्विस यूनिफॉर्म वाली होती है, या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल करने वाली एजेंसीज होती हैं, या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, वहाँ पे आप जा सकते हो। और दीगर जो महकमे हैं, एजुकेशन है, उसके बाद महकमा माल है, वहाँ पे आप नहीं जा सकते जी। उसके बाद आपका सवाल होता है सर पीपीएससी में ग्रेड कौन सा होता है। तो पीपीएससी में देखिए जी, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे भर्ती किया जा रहा है, आप ग्रेड 19 में हो, पीएचडी उसकी रिक्वायरमेंट है, तो वो भी पीसीएस करता है जी, इंडक्शन सीएसएस भी करता है। उसके साथ साथ ग्रेड 17 में भी होती है, ग्रेड 16 में भी होती है, ग्रेड 11 में भी होती हैं। ये महकमे पर डिपेंड करता है कि महकमा पंजाब पुलिस सर्विस कमीशन को कहे कि आप हमें ये वैकेंसी जो है रिक्रूट करके दे दें, मौजूद कैंडिडेट चुन के दे दें। उसके लिए पंजाब पुलिस सर्विस कमीशन जो है एक इदारा है, एक कमीशन है, वो सर्विसेज देने के लिए मुख्तलिफ एग्जाम्स कंडक्ट करता है। मिसाल के तौर पर एजुकेशन डिपार्टमेंट में कह दिया कि हमें जो है आप इतने टीचर भर्ती करके दे दें, तो वो पंजाब पुलिस सर्विस कमीशन के थ्रू ही होंगे, चाहे वो ग्रेड 11 में हो, चाहे 16 में हो, चाहे 17 में हो। तो इस तरह से पंजाब पुलिस सर्विस कमीशन जो है उनका प्रोसेस करके डिपार्टमेंट को भिजवा देता है। तो ये हैं जी मौजूद कैंडिडेट। जैसे कि कहते हैं जी पंजाब पुलिस सर्विस कमीशन ने 312 इंस्पेक्टर्स की सिफारिश की है भर्ती के लिए। तो वो सिफारिश यही होती है कि वो आफ्टर एग्जाम, इंटरव्यू, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, तमाम चीज़ें कंडक्ट करके उसके बाद कैंडिडेट मौजूद जो हैं, उम्मीदवार जो कामयाब हुए होते हैं, उनकी एक फहरिस्त बना के डिपार्टमेंट को भिजवा देता है। डिपार्टमेंट फिर उनको ऑफर लेटर देता है, वो ऑफर लेटर एक्सेप्ट करते हैं, फिर डिपार्टमेंट उनके ऑर्डर्स करता है। याद रखिए, पंजाब पुलिस सर्विस कमीशन ऑर्डर नहीं करता। पंजाब पुलिस सर्विस कमीशन का काम सिर्फ यही होता है कि वो मौजूद कैंडिडेट चुन के उस मुतलका डिपार्टमेंट को दे दे जिस डिपार्टमेंट ने उनको रिक्वायरमेंट दी हुई है कि हमें इतने कैंडिडेट्स, इतनी वैकेंसीज, इतनी सीटों के लिए मौजूद कैंडिडेट ढूंढ के दे दें। तो पंजाब पुलिस सर्विस कमीशन जो है ये सिर्फ कैंडिडेट्स की स्क्रूटनी करता है, मौजूद उम्मीदवार चुनता है। ऑर्डर्स हमेशा दूसरे डिपार्टमेंट ही करते हैं जिन्होंने पीपीएससी को कहा होता है कि आप हमें इतनी वैकेंसीज के अगेंस्ट कैंडिडेट चुन के दे दें। उसके बाद आप सवाल करते हो कि सर पीपीएससी में तनख्वाह कितनी होती है जी, उसकी पे कितनी है जी, पीपीएससी की पे बता दें। तो पीपीएससी कोई ऐसा कोई डिपार्टमेंट, कोई अदारा नहीं है जहां पे आप मुलाजमत करते हो। मैंने आपको डिटेल के साथ बता दिया कि पीपीएससी क्या है और किस तरह से काम कर रहा होता है पंजाब पुलिस सर्विस कमीशन। अलबत्ता सैलरी आपके डिपार्टमेंट्स ने देनी होती है। जिन डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज आई होती हैं वहाँ पे उनकी अलग अलग, हर डिपार्टमेंट की अपनी पे होती है। पे स्केल के अलावा कुछ अलाउंसेस होते हैं, वैसे बुनियादी पे स्केल के मुताबिक ही चलती है। फिर आपका सवाल होता है कि सर क्या पीपीएससी करके हम फौज में जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं जी, आप फौज में नहीं जा सकते। फौज के अपने एग्जाम्स होते हैं, फौज के अपने तरीक़ाकार हैं, उनके कमीशन के कुछ अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो वहाँ पे उनके अपने इम्तहान कंडक्ट वो करते हैं। पंजाब पुलिस सर्विस कमीशन को वो नहीं कहते। ये एक सिविल है, सिविलियन अदारे जितने हैं वो सारे इनको कहते हैं। मिलिट्री या जो हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के जो अदारे हैं वो अपनी डिपार्टमेंट, अपनी रिक्रूटमेंट खुद करते हैं। सिविलियंस पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आते हैं या
फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन यानी CSS के थ्रू आते हैं। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स, बाकी जितने डिपार्टमेंट्स हैं जो फेडरल के महकमे हैं वो सारे के सारे PPS उसको CSS को कहते हैं या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को कहते हैं कि जी आप हमें ये रिक्रूट करके दे दें। और जो पंजाब के इदारे जितने होते हैं वो सारे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को कहते हैं कि आप हमें रिक्रूट करके इतने स्टूडेंट्स, कैंडिडेट, मौजूद उम्मीदवार चुन के दे दें। इस तरह से उनकी पोस्टिंग्स होती हैं। पोस्टिंग्स डिपार्टमेंट ही करता है, अपॉइंटमेंट भी डिपार्टमेंट ही करता है। फिर आप कहते हैं जी PPSC कितनी उम्र तक दे सकते हैं सर? तो इसमें भाई हर डिपार्टमेंट के अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। हर डिपार्टमेंट ने अपनी एज देनी होती है, रिक्वायरमेंट देनी होती है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को। कुछ इम्तहान 26 साल तक होते हैं, कुछ 28 तक, कुछ 30 तक, कुछ 32 तक, कुछ 40 तक, 45 तक भी होते हैं, जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जैसे कि प्रोफेसर साहिबाना, असिस्टेंट वगैरह। तो इस तरह से हर डिपार्टमेंट की अपनी एक रूल्स रेगुलेशन होते हैं और वो अपनी शराइत देते हैं और वो एड में हर चीज़ लिखी होती है। ये कोई एक डिफाइन नहीं है, सेट क्राइटेरिया नहीं है, ये अलग अलग होता है और हर डिपार्टमेंट पे डिपेंड कर रहा होता है। उसके बाद आपका सवाल आ जाता है सर PPSC वाले जो ऑफिसर्स होते हैं इनके इख्तियारात ज़्यादा हैं या CSS के इख्तियारात ज़्यादा हैं? तो भाई देखिए CSS में मुख्तलिफ जो मैंने आपको बता दिया डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके अपने इख्तियारात हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अपने इख्तियारात हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में जितने डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर डिपार्टमेंट के अपने इख्तियारात, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं और हर डिपार्टमेंट कुछ ना कुछ एक्ट ऑर्डिनेंस के तहत काम कर रहा होता है और उसको कुछ उसके इंटरनल SOPs होती हैं, उसके मुताबिक वो काम कर रहा होता है। और हर डिपार्टमेंट का एक्ट ऑर्डिनेंस अलग होता है और हर एक इख्तियारात अलग होते हैं, डिफ़ाइन कर दिए होते हैं कि ये मुलजमान को पकड़ेगा, ये उनको जुडिशल भिजवाएगा, ये उनको सज़ाएँ दिलवाएगा, ये एजुकेशन को डील करेगा, ये महकमा माल को डील करेगा, ये हेल्थ को डील करेगा, ये एग्जेक्टिव को डील करेगा, ये बल्दियात को डील करेगा। तो हर डिपार्टमेंट अलग अलग होता है और हर एक इख्तियारात अलग अलग होते हैं। और PCS ऑफिसर्स जो होते हैं वो डिपार्टमेंट्स के हिसाब से अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे होते हैं और जो CSS ऑफिसर होते हैं, CSPs, वो भी अपने अपने डिपार्टमेंट में अपने अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे होते हैं। डाकखाना जात के अपने इख्तियारात हैं, फॉरेन सर्विस के अपने इख्तियारात हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप के अपने इख्तियारात हैं, पुलिस के अपने इख्तियारात हैं, ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप जिसको आप OMG कहते हो उसके अपने इख्तियारात हैं, लैंड रेवेन्यू एक्ट वालों के अपने इख्तियारात हैं, उसके साथ साथ कस्टम वालों के अपने हैं, एक्साइज वालों के अपने हैं। तो इस तरह से हर महकमा अपने अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर रहा होता है। कोई एक डिफाइन चीज़ नहीं होती कि ये PCS ऑफिसर है तो उसके भी एक सेम इख्तियारात हैं, ये CSP है तो उसके सेम इख्तियारात हैं, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट, ऐसा नहीं होता। हर डिपार्टमेंट के अपने रूल्स रेगुलेशन और एक्ट और ऑर्डिनेंसेस होते हैं। फिर आपका जी मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आ जाता है कि जी इसमें कितनी सिफारिश चलती है सर, कितने पैसे लगते हैं? जी बिल्कुल कोई पैसे नहीं लगते, बकवास है ये सब, कोई सिफारिश नहीं होती। अगर आपकी तैयारी ठीक है, आपने सही पढ़ा हुआ है, कमिटमेंट और डिवोशन के साथ आप बैठे हुए हो, किसी अच्छी एकेडमी, किसी अच्छे टीचर से आपने पढ़ा हुआ है, तो आप वो जॉब हासिल कर लेते हो आसानी के साथ। और जो बच्चे कमिटेड होते हैं, जो पढ़ रहे होते हैं, दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं, वो सारे के सारे आसानी से कामयाब हो जाते हैं। आप जाकर उनसे पूछ लेकर उन्होंने कितने पैसे दिए हैं, वो भी आपको यही कहें जो मैं दोहरा रहा हूँ, सब बकवास है और लेम एक्सक्यूज़ हैं उन नालायक स्टूडेंट्स के जो मोर देन 90% हैं, वो जो ऐड देख के किताब लेके आते हैं और कहते हैं जनाब बस मैं हो गया हूँ जी, बुक बता दें जी सर, बुक बता दें, बस एक बुक बता दें। वो सारे के सारे ऐसे कहते हैं जनाब सिफारिश चल गई है।